बहुत सारे ट्यूटर्स की प्रॉब्लम होती है कि भाई हम एक साथ कितने बच्चे पढ़ाएं, कितने बच्चे एक साथ में लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तभी भी नहीं संभल पाते, कम रह जाते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो एग्जैक्टली कितने बच्चे होने चाहिए, तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, समझने की कोशिश करना, और उसके बाद आप मुझे बताना कि आप कितने बच्चों के साथ में कंफर्टेबल हैं, आपके ट्यूशन क्लास में भी कितने बच्चे आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। देखिए, हर ट्यूशन टीचर ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज दे सके, उन्हें समझा सके, पढ़ा सके, उसका जो पैशन है उसको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारा भी दिमाग खराब होने लगता है और हम चीज़ों को संभाल भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ऐसे लगता है कि इतनी भीड़ हो रही है तो पता नहीं मेरा बच्चा पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, उस पर ध्यान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर ऐसे में 2-4 शैतान बच्चे क्लास में हो जाएं फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि शैतान बच्चों को कैसे ट्यूशन में संभालना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना अगर आपकी क्लास में कुछ शैतान बच्चे हैं तो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो जब आप अपना ट्यूशन का बैच क्रिएट कर रहे हैं तो ये आपको काम तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आपके पास 2 से 3 घंटे हो ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनके पास में 1-2 घंटे का टाइम है शाम को, तो वो ट्यूशन स्टार्ट करने की सोचती है। नहीं, कम से कम 3 घंटे का टाइम आपके पास है तभी आप ट्यूशन स्टार्ट करने के बारे में सोचें। क्यों? देखो, आप क्या करें, 3 घंटे का आप टाइम लें और उसमें बच्चों को आप डिवाइड करें स्टार्टिंग में। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 से 8 तक के बच्चों को अगर पढ़ाऊंगी तो मैं 1 से 3 तक के बच्चों का एक बैच बनाऊंगी, 4 और 5 क्लास का मैं एक बैच बनाऊंगी, 6 से 8 तक के बच्चों का मैं एक बैच बनाऊंगी। इस तरीके से 3 बैचेस में आप बच्चों को डिवाइड करें। कभी भी ये ना करें कि पहली क्लास का बच्चा और 8वीं क्लास का बच्चा आप एक साथ में पढ़ा रहे हो। अगर 2 ही बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 10-12 बच्चे आपके पास हैं तो पहली और 8वीं क्लास के बच्चों को एक साथ कभी भी मर्ज ना करें, क्योंकि इनकी सोच में, इनकी समझ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पहली क्लास का बच्चा एकदम कच्ची मिट्टी का है, उसके साथ में अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे को बिठाओगे जो कि पूरी तरीके से पक चुका है, उसको सब कुछ पता है, उसको पढ़ना नहीं पढ़ना ये भी पता है, यानी इसको आपको मोटिवेट करना है और इसको आपको सही रास्ता दिखाना है। दोनों बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट के बच्चे होते हैं, दोनों को अगर आप साथ बिठाओगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 5 तक के बच्चों को एक साथ बिठा सकते हो और 6 से 8 तक के बच्चों को एक साथ बिठा सकते हो। इससे ज़्यादा आप इनको मैश मत करो अगर 4 से ज़्यादा बच्चे हैं तो। अगर 4 ही बच्चे हैं और चारों अलग अलग क्लास के हैं देन आप उनको बिठा सकते हो, क्योंकि उनको संभालना आसान है। 1 से 1.5 घंटे में आप 4 बच्चे बड़े आराम से संभाल लोगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो अभी इनको हम कैसे करें। पहली बात तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, कम से कम 3 घंटे का टाइम तो आपके पास होना ही चाहिए अगर अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो। 1.5 घंटे का एक बैच बनाइए, 1.5 घंटे का दूसरा बैच बनाइए, प्राइमरी विंग का और सीनियर विंग का, इस तरह से। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक बच्चा 1 क्लास का है, 2 बच्चे 4th क्लास के हैं, 3 बच्चे 5th क्लास के हैं, तो क्या करें? इन सबको डेफिनेटली आप एक साथ बिठा सकते हो। 4th 5th क्लास के बच्चों को आप एक तरफ बिठाइए, फर्स्ट वाले बच्चे को आप एक तरफ बिठाइए। फर्स्ट वाले बच्चे को आपको थोड़ा सा शेपअप करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। हालांकि आपके लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, सब आपको बराबर फीस दे रहे हैं, तो आपको सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बच्चे का आप टाइम डिसाइड कर दो और पहले से आप खुद को प्रिपेयर रखो, क्योंकि आपको तो पता है आपके पास कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से आप पहले से प्रिपेयर रखो कि इन बच्चों को मुझे ये पढ़ाना है, फिर मुझे ये उनको काम देके करवाना है, ये बच्चे को मुझे ये पढ़ाना है और ये आप काम देके मुझे करवाना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मान लीजिए 4th क्लास के बच्चे हैं, उनको आप एक टॉपिक समझाइए, उनके लिए आप शीट पहले से तैयार रखो कि मुझे उनसे क्या वहाँ पे होमवर्क करवाना है, ट्यूशन में मुझे क्या काम करवाना है, कौन से सवाल पूछने हैं। ये इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो मुझे ग्रामर में मतलब क्या पूछना है, मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आज कौन से टॉपिक के सवाल मुझे करवाने हैं समझाने के बाद। फिर आप उनको वो सवाल दे दीजिए करने के लिए कि अभी आप ये क्वेश्चन पेपर करो, और फिर आप दूसरी क्लास के बच्चे 5th वाला है या 1st वाला है उसको आप सेम चीज़ करो। जब तक वो सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप उनको पढ़ाओ। ठीक है, बुक रीडिंग भी हर बच्चे को कराना ज़रूरी है, खासकर 1st, 2nd और 3rd क्लास के बच्चों को। तो उनका बुक रीडिंग का एक टाइम रखो और उनको आपस में एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए भी आप बोल सकते हो कि आप बुक रीडिंग करो और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो। बाकी बीच बीच में आप उन पर भी ध्यान रखो कि वो कैसा बुक रीड कर रहे हैं। इस तरीके से ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सबके लिए कॉमन होते हैं, 1 से 5 तक तो कम से कम वो कॉमन ही होते हैं, जैसे कि अपोजिट्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, या जैसे कि आपका सिंगुलर प्लूरल है, या आपके जैसे इज़ारम का
यूज़ है। तो कई बार ऐसा होता है 5th क्लास के बच्चों को भी ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो आप जब 1st क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 5th क्लास तक के बच्चों को आप उसी में एंगेज रखो कि भाई ये चीज़ है तो आप भी बताओ कैसे होगा, है ना। उनको आप इतना तो समझाओ कि भाई आप जवाब तब देना जब आपसे पूछा जाए, है ना। तो मतलब बेसिकली आप 1st क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो लेकिन 5th क्लास के बच्चों को भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, मैथ्स में भी होते हैं, ईवीएस में भी होते हैं। तो ये चीज़ें आप उनको साथ साथ में पढ़ा सकते हो। सेम जब आप सीनियर विंग की बात करेंगे तो 6th 7th 8th में जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, धीरे धीरे बस वो एक्सटेंड होता जाता है, बेसिक जो है वो सबका सेम ही रहता है। तो वो चीज़ें आप उनको साथ में पढ़ा सकते हो। मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सेम कई बार हो जाते हैं, मतलब उस खाली आगे जाके उसका एक्सपेंशन हुआ होता है, तो वो चीज़ें भी, उनके कॉन्सेप्ट भी आप उनको साथ के साथ में सिखा सकते हो। लेकिन पहली और 8वीं क्लास के बच्चे को आप साथ में नहीं सिखा सकते। तो आप इस तरह से 2 बैचेस में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 10th या 12th तक बच्चों को पढ़ा रहे हो तब तो मिनिमम आपको 3 बैचेस लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। एक बैच आप 1 से सवा घंटे का रखिए और उसमें आप पढ़ाइए। अगर आप एक ही बैच पे पढ़ा रहे हो और बच्चे बहुत सारे हैं तो टाइम अपना बढ़ा लीजिए ताकि आप हर बच्चे पे टाइम दे सको। कम से कम 2 घंटे का बैच रखो अगर आपके पास में 10 12 15 या इससे भी ज़्यादा बच्चे हैं और अलग अलग क्लासेस के हैं तो इस तरीके से बच्चों को अलग अलग बैचेस में डिवाइड करके, सिलेबस को डिवाइड करके, प्री प्लानिंग करके बड़े आराम से आप अलग अलग क्लास के बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को एक साथ में पढ़ा पाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।